बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए बना रही हूँ वो अरेबिक डेज़र्ट है, यानी अरेबिक स्वीट डिश है। अच्छा, अरेबिक स्वीट डिश है लेकिन पाकिस्तान में बहुत मकबूल हो रही है, तो नई डिश है और टेस्ट भी अच्छा है, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। इसलिए मैं ये रेसिपी आपको दे रही हूँ। ये रेसिपी 3 स्टेप्स में तैयार होगी, जिसमें पहले हम सूजी की पुडिंग तैयार करेंगे, फिर हम दूध की पुडिंग यानी मिल्क पुडिंग बनाएंगे और एंड पे हम इसका सिरप तैयार करेंगे। सबसे पहले हम सूजी की पुडिंग तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के नीचे भी मैंने आग को ऑन नहीं किया और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम तकरीबन मैंने सूजी ले ली है। सूजी को पहले छान लीजिए ताकि उसके अंदर अगर कोई तिनका वगैरह या कोई चीज़ हो तो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद जो है सूजी के अंदर मैं आधा जो कप है यानी 100 ग्राम के करीब शुगर, जितनी सूजी ली है उससे आधा मैं शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी डाल दी इसके अंदर और 1 लीटर मैं इसके अंदर दूध इस्तेमाल करूँगी। यानी अगर आप कप्स में मेजरमेंट करेंगे तो 1 सूजी का कप है, आधा चीनी का कप है और 4 कप से 5 कप तकरीबन दूध इस्तेमाल होगा। अच्छा, 5 कप इसलिए कह रही हूँ कि अगर पुडिंग आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा थिक हो गई है इतने दूध में, तो फिर आप 1 कप जो है उसको एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लेंगे। आग देखिए बिल्कुल फ्लेम ऑफ है और मैं इसको पहले अच्छी तरह सूजी को मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद जो है मैं इसको आग फ्लेम ऑन करूँगी। फ्लेम ऑन करने के बाद पहले मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम ऑन किया है 5 मिनट तक, यानी जब ये पानी में दूध में बॉयल आ जाए। जब दूध बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसको मीडियम लो कर देंगे और फिर हम इसको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आंच के ऊपर पकाएंगे। अभी ये देखिए दूध जो है वो गाढ़ा नहीं हुआ। इसके बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और जब गाढ़ा होना शुरू होगा तो फिर ये उसको हम ये देखिए अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। हम यहाँ पे आंच को बहुत धीमा करेंगे क्योंकि सूजी को हमने बिल्कुल भुनाई नहीं की है और ये हलवे की तरह हमने भुनाई नहीं करनी क्योंकि इसका कलर बहुत वाइट होता है, तो हम इसको सफ़ेद ही रखेंगे। तो ये देखिए अब पुडिंग के अंदर बबल्स आना शुरू हो गए, जैसे बिल्कुल खीर की तरह इसमें बबल्स आ रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर मैं इसके अंदर रोज़ वाटर जो है उसका 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारी पुडिंग तकरीबन तैयार है यहाँ पर। और 1 पिंच जो है मैंने इसके अंदर नमक अभी इसमें ऐड कर दिया है ताकि इसको थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाए। थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने दें और उसके बाद ठंडा हो गया जब हल्का सा, तो फिर मैंने इसको सर्विंग डिश में डाल दिया है। सर्विंग डिश में इसको डालने के बाद जो है हम इसको क्या करेंगे कि एक साइड पे रख देंगे और अब हम मिल्क पुडिंग तैयार करते हैं। मिल्क पुडिंग के लिए मैंने आधा लीटर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ और यानी यही वाले जो 2 मेजरिंग कप जिनसे मैंने सूजी मेजर की थी वही 2 कप मैंने दूध के लिए। टेम्परेचर अभी यहाँ पर भी फ्लेम ऑफ है चूल्हे का और इसके अंदर मैंने 3 खाने के चम्मच चीनी ऐड कर दी है और 4 खाने के चम्मच 3 से 4 खाने के चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर ऐड होगा क्योंकि हमें जो पुडिंग है ये वाली मिल्क पुडिंग ये भी थोड़ी सी थिक चाहिए है। तो हमने 4 जो है खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद मैं इसका भी फ्लेम ऑन करूँगी और फ्लेम होने के बाद हम इसकी कुकिंग शुरू कर देंगे और इसको भी पहले थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर जब इसकी स्टार्ट हो जाएगी पकना तो ये देखिए अब इसका वो चेंज हो गई कंसिस्टेंसी, थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है। तो हम जो है इसके अंदर आग को हल्का करके ज़रा इसको कुक करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। अच्छा जी, जब ये फाइनली कुक हो गया तो मैंने इसके अंदर 1 कप जो है क्रीम ऐड कर दी है। ये फ्रेश क्रीम है और इसको हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट के ऊपर ऐड करेंगे जब हमने फ्लेम को ऑफ करने लगना है। तो वो ऐड किया ये देखिए मैंने, और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून जो है वो वनीला वाटर ऐड किया है इसके अंदर। एसेंस नहीं डाला। एसेंस जो होता है वो थोड़ा हाई फ्लेवर होता है, तो एसेंस नहीं डाला, वाटर डाला। वाटर के अंदर फ्लेवर थोड़ा कम होता है। तो पानी ऐड कर दिया जी। अब हम इसको भी एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा हो गया तो जो मैंने सूजी की पुडिंग बनाई थी उसी के ऊपर मैंने इसको अब ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब इसका अगला मरहला गार्निशिंग का है। तो मैंने पिस्ताशियो एंड पिस्ता और बादाम लिए हैं। पिस्ता की जो है वो मैंने साइडों पे सारा कवर कर दिया है और बादाम डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना पिस्ता बादाम आप चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल गार्निशिंग करने के बाद मैं इसको जो है 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। मौसम नॉर्मल है तो 3 घंटे भी काफ़ी हैं और अगर मौसम गर्म है तो इसको ज़्यादा देर लग सकती है ठंडा होने के लिए। ये ठंडी सर्विंग में इस्तेमाल होती है।
अब हमारा तीसरा स्टेप सिरप तैयार करने का है। उसके लिए मैंने आधा कप जो है छोटा वो मैंने पानी का लिया और आधा कप जो है वो मैंने चीनी का लिया। हमें यहाँ पर कोई 1 2 3 तार का हमने गाढ़ा शीरा तैयार नहीं करना, हमने सिंपल जो है वो सिरप हल्का सा तैयार करना है मीठा। तो हल्के कुक के साथ इसके अंदर भी मैं जो है रोज़ वाटर का 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी और बस हमने यही डाला, कोई इलायची वगैरह इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब ये पानी बॉयल होने लग जाए तो वहाँ पर आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकने दीजिए हल्की आंच के ऊपर। और जब वो 4 से 5 मिनट के लिए पक जाएगा तो उसके बाद जो है हम इसको एक बर्तन में निकाल लीजिए ठंडा कर, और इसको भी फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। ये देखिए जी, ये ठंडा होने के बाद इसकी ये मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैंने फ्रिज में रखा है और इसकी ये लुक है। और अब मैं इसको आपको निकाल कर डिश आउट करके देती हूँ कि इसको कैसा लुक देता है ये। व्यूअर्स, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेशक ये न्यू फ्लेवर में लगेगी आपको, लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही मज़े का मीठा है। अच्छा जी, यहाँ पर शुगर जो है वो टोटली आपके कंट्रोल में है। अगर आप कम शुगर खाते हैं सिरप में भी कम कर दें, लेकिन मीठे के अंदर जो है मेरा टोटली मीठा जो था वो बहुत लो था। और यहाँ पर मैं जो है अब सिरप ऐड कर रही हूँ। जितना मीठा आप खाना चाहें उतना सिरप आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। सिरप ऐड करने के बाद जो है ये इसकी प्रेजेंटेशन है। और अगर आप चाहते हैं कि आप डाइट पर हैं, शुगर फ्री खाना चाहते हैं, तो जितना शुगर मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो बहुत हल्का मीठा था, तो वो भी आप रहने दे सकते हैं। तो टोटली ये शुगर जो है वो आपके अपने कंट्रोल के ऊपर है। टोटली वाइट मीठा है, बहुत ही मज़े का मीठा है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।